बिटिया के कन्यादान के कुछ घंटे ही शेष बचे हैं। सबसे बड़े दान में आता है कन्यादान। बेटी ने जन्म लिया। बहुत से परिवारों में बेटियां बोझ समझी जाती हैं, लेकिन जमाना बदला और उसके साथ अब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं। ये है प्राची। प्राची भूषण लगाती हैं अपने नाम के साथ। और आज है हलिद्या हरिद्या लेपड़म, यानी हल्दी का लेप आज से शुरू हो गया है। 3 दिवसीय हल्दी का कार्यक्रम है। तो अब निकल गई हैं लोग पोखरा खोदने के लिए, मंगल के गीत गाते हुए। घर की महिलाएं, बगल की भाभी, पास पड़ोस की लोग, और पहुंच गई हैं पोखरे के पास, यानी उस स्थान पर जहां पोखरे की खुदाई होती है। सम्मानजनक ढंग से एक नृत्य का कार्यक्रम। यह भद्दा न हो, देखने में बुरा न लगे, और फिर खुशियां भी मनाया जाए। वैसे भगवान शिव ने नृत्य किया था, भगवान कृष्ण ने नृत्य किया था, और नृत्य शुरू से ही हमारे सनातन का एक हिस्सा रहा है, भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। यह पोखरा आप देख रहे हैं, धीरे धीरे पोखरे पड़ते गए। बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, हमसे कई बार हमारा हाथ पकड़ा लोगों ने कि आइए थोड़ा सा। भैया हमने कहा हम तो पहलवान आदमी रहे हैं, नाचना उचना तो हमको आता नहीं और कभी हो नहीं पाया। तो थिरकना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बड़ा व्यायाम है। अब पोखरे की खुदाई यानी मिट्टी की खुदाई शुरू हो गई। कुदाल यानी कुदाल, फावड़ा, मिट्टी और इन चीजों से दूर नहीं रहना है। यह डलिया है जिसे बांस फोर लोगों ने बुना है। मिट्टी की खुदाई और वहां से मिट्टी उस डलिया में आएगी, घर पर लाई जाएगी। यानी जल संचयन, जल संभरण की मान्यता को यथार्थ रूप में चरितार्थ करना। यदि पोखरे नहीं रहेंगे, जल संचयन, वर्षा के पानी को हम पोखरे में नहीं डालेंगे, तो फिर धरती की कोख सूनी हो जाएगी और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। पानी बचाने के सरकारी कार्यक्रम फाइलों तक हैं, हम उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा तो कलेजा फट जाता है, अगर कहीं पानी की टंकी से पानी गिर रहा है तो मैं वहां बेल बजाता हूं, हाँक देता हूं और कहता हूं भैया पानी की टंकी भर गई है। एक बार ऐसे करते रहता हूं, कितना असर होगा। और ड्रॉप इन द ओशन, महासागर में बूंद के समान हमारा यह प्रयास है, लेकिन टोका टाकी तो करते रहना है। अब यह है कि जब तक हम चेतेंगे तब तक समय काफी दूर निकल चुका होगा। मंगल के गीत गाती हुई घर की महिलाएं, और आगे हमारी 2 भाभी जी लोग दिख रही हैं। एक भाभी जी हैं और दूसरी भी भाभी जी हैं। तीसरे हमारी बहन है, हमारी श्रीमती जी की बहन है। कुछ बच्चे हैं और कुआं हमारा आपने देखा। अभी कुएं को हम लोगों ने अभी तक संरक्षित किया है। कुआं हमारा पट गया था, और पटने के बाद यानी जो हमारे घर के सामने पोखरी है, लगभग 1.5 दर्जन परिवारों का कूड़ा करकट कचरा सब आता है। ये एक बड़ा सा डस्टबिन है, हम चाह करके भी रोक नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने लिखित दिया था कि इस पोखरी को कूड़ा पाट करके इसकी जो मूल प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वह खराब हो रही है, इसे खुदवाया जाए। तो दोस्तों यह रहा, अगर पानी नहीं जाएगा बरसात का तो फिर क्या होगा। आप देख रहे हैं यह मंगल के गीत गाते हुए यह कारवां निकल गया है, और पोखरे की खुदाई के बाद धीरे धीरे गांव की गलियों से होते हुए हमारी श्रीमती जी हैं चश्मे में, दीक्षा है, आंचल हैं, श्वेता हैं, और ये हमारी भांजी हैं लोग, ये हमारी भांजी हैं, और ये हैं हमारे गांव की गलियां। वर्तमान प्रधान जी
ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है। गोलू उनका उपनाम है, जय विक्रम सिंह कहते हैं, पूरा नाम है। तो काफ़ी कुछ अच्छा किया है। खड़ंजा हो गया है, सीसी हो गया है और चौड़ीकरण भी हुआ है। गांव को शहरी मॉडल के तौर पर विकसित नहीं किया जा रहा है। गाड़ियां कैसे आएंगी, समारोह कैसे होंगे, जो जहां हुआ सीढ़ी आगे बना लिया और फिर अतिक्रमण लगातार। इसका भी एक मास्टर प्लान होना चाहिए। आप देख रहे हैं चूंकि बड़ा गांव है, संख्या भी अच्छी है, तो अब यह लोग पोखरे की खुदाई के उपरांत घर के तरफ बढ़ रही हैं। और अब हमने जो बताया था कि हल्दी क्यों लगाई जाती है, और उसके पहले वो हमारे तरफ बोलते हैं उर्दी छूना, यानी उड़द को स्पर्श करना। अब आ गए हैं लोग घर पर या छत पर, आप देख रहे हैं छत पर छोटा सा टेंट भी लगाया गया है। सबकी जीविका है इससे, ढोलक वाले की भी जीविका है, जो टेंट वाले हैं उनकी भी जीविका है, लेकिन अपना ध्यान रख करके, अपनी आर्थिक स्थिति का संज्ञान लेकर के यह सब करने की आवश्यकता है। प्रचलन यह हो गया है कि करना ही पड़ेगा आपको, महिलाएं नहीं चलने देंगी। यह हुआ कि उनके घर हुआ तो हमारे घर लोग क्या कहेंगे, लोगवा का कहे, इसमें लोग परेशान हैं। और आप पीछे देख रहे हैं गमले लगे हुए हैं, अभी तक इसमें पौधे पूरी तौर पर नहीं लगाए जा सके हैं। फिर हल्दी का महत्व यह है कि हल्दी प्रतिरोधक गुणों से परिपूर्ण है, यानी ये हमारी भाभी जी हैं। और देखिए यह है ढोलक पर कुछ रखा जा रहा है, यानी इन्हें भी देना है। सबका नेक जोक होता है, पता नहीं क्या होगा, ढोलक बजेगी और तो सबका है। 9 है जिनका नाम माया है, मैं प्यार से उनको माया कर करके बुलाता हूँ। हमारे साथ पढ़ाई किए हैं बेचन भाई। तो और जो लोग भी हैं हमारे यहाँ जिन्हें पौनी प्रजात में कहते हैं, तो बड़ा प्यार से उनके साथ हम लोगों का रिश्ता है और बड़ी भूमिका है उनकी। उसका भी ध्यान दिया जाता है कि एक श्रमिक का जो एक दिन का है, कम से कम वह पारिश्रमिक इनको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो निश्चित ही एक प्रकार का यह शोषण है। तो दोस्तों यह रहा। अब यहाँ मंगल के गीत गाए जा रहे हैं। चटाई है और चट है, बोरा है, जो कुछ है बिछा दिया गया है और लोग बैठे हुए हैं। कुछ चाची अभी तक जिंदा हैं, वह लोग भी हैं, भाभी लोग हैं और बहुएं भी हैं, जाने पर घूंघट निकाल लेंगी। तो इसका मतलब कि 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों को हम मेंटेन कर रहे हैं कम से कम। यह छत का वातावरण, और भाभी जी सारे कार्यक्रम संपादित कर रही हैं। प्राची जिसे पाल पोस करके बड़ा किया, प्राची मास्टर डिग्री ली है, हिंदी से उन्होंने एमए किया है और फिर उनका यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है प्राची भूषण। तो प्राची कुछ फील्ड का भी करती हैं, घर से भी करती हैं, बहुत समय तो नहीं दे पाती, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। यानी अच्छा उन्हें भोजन बनाना भी आता है, अच्छा नृत्य भी करती हैं, हारमोनियम भी बजा लेती हैं और बोल भी लेती हैं समाज में। अब प्राची के पाणी ग्रहण संस्कार का कुछ ही समय, कुछ ही घंटे और बचा है। जैसा कि हमने बताया, प्रवीण से उनका विवाह हो रहा है। इंजीनियर प्रवीण के पिताजी भारतीय सेना में टेक्निकल कोर में संभवतः थे, जेसीओ से सेवानिवृत्त हुए। तत्पश्चात वह रेलवे में है। प्रवीण ने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई किया है और उसके बाद बीटेक किया, तत्पश्चात बीटीसी। और तो प्रवीण के साथ दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधने जा रही हैं प्राची। आप सभी जहां हैं वहीं से आशीर्वाद दीजिए कि बच्चे यशस्वी हों।